शहबाज गिल जो है वो क्रॉनिक एस्थमेटिक है। क्रॉनिक एस्थमेटिक्स का आजकल बुरा हाल हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ स्मॉग एंड एवरीथिंग। जो आपका वेदर चेंज हुआ हुआ है, मैं हर रोज़ 2 दफ़ा अपना वो लेती हूँ इनहेलर। जो सिचुएशन है वो काफ़ी बीमार था, इस वजह से उसको दाखिल किया। ही हैज़ नॉट स्टेबलाइज एज येट, आपको पता है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक था, उनका तो बड़ा अच्छा इलाज करके स्टेबलाइज करके उनको घर भेजा था। चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर हैं मेरे अपना हमारे सूबे के, उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड है उनके साथ बैठ के ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। जिस दिन डिसाइड हुआ डेट बिटवीन देम, हम उस दिन सारे के सारे वहाँ मौजूद होंगे। गिनती की बिल्कुल परेशानी न करें। ये साल एंड हो रहा है और जो भी मेरा पैगाम सुन रहा है ये बता दें। मैं आपको बता दूं कि जो स्वाति साहब के साथ ज्यादती और जुल्म किया गया है, इंशाल्लाह और जिन्होंने किया हमने कभी उनको माफ नहीं करना। इससे बड़ी ज्यादती आप एक बुजुर्ग आदमी के साथ, जो आपका सेनेटर है, न सिर्फ उसको मारा पीटा, उसके खानदान के सामने बेइज्जती की, करने के बाद आपने उसके बाद हर जगह उसके ऊपर 50 आपने FIRs की। इंशाल्लाह अरशद शरीफ की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और देखिएगा जो बात हम कह रहे थे, ये जो बैठे हुए हैं ना घुसपैठिए, इन लोगों ने ही उसका कत्ल करवाया उसको खामोश करने के लिए। और इमरान खान का भी प्रूव होगा कि ये लोगों ने मिलके जी देखें जी, मैं तो पता गायनेकोलॉजिस्ट और सिजेरियन वगैरह कर लेनी है। बड़ी देर से कह रहे थे। हालात सिंध के बहुत खराब हैं। जो आपकी वीट की होनी थी, गंदम की काश्तकारी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा हर्ज हुआ है। उसकी वजह से हमें कल फूड सिक्योरिटी का मसला पड़ जाएगा। ये इसकी जिम्मेवारी सिंध की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की। अब रहा जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक, आज का दिन जो सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है, हम कहते हैं इलेक्शन हो, वो कहते हैं इलेक्शन ना हो। जो इलेक्शन होनी थी उसको रोकते हैं। इस्लामाबाद में कल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी, इस्लामाबाद कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कराओ। वो हमारे बंदे तो सारे पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। उधर आगे से इलेक्शन कमीशन, जो कि उनकी घर की बांदी है, उसने कहा जी ये तो हो नहीं सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगानी है उनके ऊपर कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन की। सारे साल में इलेक्शन कमीशन ने करना क्या होता है? उन्होंने क्या जाके कोई वो क्या कहते हैं घास काटना होता है, या उन्होंने कोई अस्पताल बनाने होते हैं, उन्होंने इलेक्शन कराने होते हैं। उनको तो सारे साल तैयार रहना चाहिए इलेक्शन के लिए। दे शुड बी रेडी। हाँ, उस वक्त तैयारी करते हैं जब वो तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालना हो। आपको पता है जब हमारे वो क्या कहते हैं 17 जुलाई की बात मैं कर रही हूँ, इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन हुए, हम जीते। उसमें से हमने 20 सीटों में से 15 ले ली। फिर इन्होंने वो बंदे गिन के निकाले जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि ये सीटें कमज़ोर हैं। इमरान खान खड़ा हो गया, इमरान खान जीत गया। मैं सिर्फ इल्तिजा ये करना चाह रही हूँ कि ये आप इलेक्शन से कब तक भागेंगे? मतलब कब तक दौड़ेंगे? कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे? और मुझे अफसोस होता है कि अदारे जो हैं, क्या ये बात समझ नहीं रहे कि ये जितने मैंने बात की है, इस वक्त महंगाई का जो तूफान है, इस वक्त जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आई हुई है, इस वक्त जो चांसेस है कि हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाएं टाइम पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो यकीनन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। वजह यह है कि अभी तो अदारे जो आपके साथ नेगोशिएट करते हैं, उनको यही नहीं पता आपने होना है या नहीं होना, आज है हो या नहीं है कल। हालात तो ये है ना। एक दिन अभी आपको पता है, पिछले दिनों पता चला रात को क्या मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मैं गाड़ी से नीचे उतर गई। तो फिर मैंने कहा शाम को मैं मिनिस्टर बन गई, तो मैं गाड़ी पे वापस चढ़ गई। मतलब ये अगर आप हालात हुकूमत का करें और कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरह उसकी धज्जियाँ उधेड़े, तो फिर हालात तो यही होने। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो ये मैसेज है, ये जहाँ तक पहुँचना चाहिए। महंगाई के खिलाफ हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा एहतजाज शुरू कर दिया हमने,
اور وہ مسلسل ہم احتجاج کریں گے جب تک یہ حکومت ہوش کے ناخن نہ لے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے نا اس کو کم کریے تاکہ آپ کمپیٹ کریں. جو بیرل کی قیمت اگر کم ہے تو ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیوں نہیں ریفلیکٹ کر رہی. آپ تیل کی قیمت کریں گے، باقی چیزوں کی قیمت کم ہوگی. جب باقی چیزوں کی قیمت کم ہوگی تو کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پاکستان کے لوگ اور ہمارے پاکستانیوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو کل نیا سال آنے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگلا سال جو ہے نا وہ اس وقت جہاد کا سال ہے. ہم نے احتجاج اور جہاد کر کے اپنی قوم کے حقوق واپس لینے ہیں اور حقیقی آزادی لے کے رہنی ہے انشاءاللہ.